मन अति सुंदर में आपका स्वागत है। अब देखिए, राधिका नियति से बहुत ही बड़ी प्रार्थना कर रही है कि नियति दिव्यम जी की जान बचा लो। तब नियति कैसे जवाब देती है, बोलती है कि मुझे माफ़ करो राधिका, पर दिव्यम की जान हम नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन काट सकती है पर फिर दोबारा से उस जहर को नहीं खींच सकती है। फिर तभी नियति को याद आता है कि उसकी उपाय सिर्फ और किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के पास है, जो कि शिव जी से आप प्रार्थना करो और उन्हीं से बोलो तो कुछ कर सकते हैं। फिर राधिका ने जा कर के शिव जी को बोलती है कि ये भोलेनाथ, हमारे दिव्यम जी को ठीक कर दो। और उधर सुजाता को बोलती है कि माँ जी आप डॉक्टर के पास जाओ, हम कुछ देखते हैं। सुजाता बोलती है ठीक है, हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। सुजाता जाती है डॉक्टर को लाने, और यहाँ पे राधिका बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और भगवान जी से प्रार्थना करती है कि किसी न किसी तरह से हमारे दिव्यम जी को ठीक कर दो। और दिव्यम का गला पूरा सूखता जा रहा है और सूजता भी जा रहा है। तभी राधिका फिर नियति से कहती है कि हम ज़रूर बचाएंगे अपने दिव्यम जी को, और आपने कहाँ पे डंसा है। तभी नियति कहती है हम यहाँ पे हाथ में डंसे हैं। फिर राधिका ने पूरा प्रयास करके उसकी पूरी जहर निकाल करके दिव्यम के हाथ से और बाहर करती है। तभी नियति कहती है कि राधिका ऐसा मत करो, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, सारा जहर तुम्हारे पर, तुम नहीं बच पाओगे। तभी राधिका कहती है कि अगर दिव्यम जी के लिए हमें जान देना पड़ेगा तो हम जान दे देंगे, पर बचाएंगे ज़रूर। फिर जा कर के सर पटकने लगती है मूर्ति के पास राधिका ने, और कहती है भोलेनाथ तुम ही कुछ करो। फिर नियति प्रार्थना करती है हे भोलेनाथ, हमारा तो प्यार अधूरा ही रह गया, कम से कम इनका प्यार तो बराबर दीजिए, और इस दिव्यम और राधिका को दोनों को सलामत रखे और ध्यान दीजिए। तभी पूरी सांप धीरे धीरे चल चल के आ रहे थे दिव्यम के पास, और नियति देखती है तो सभी शिव जी का पूरा घंट बजने लगता है, और वहाँ से सारे नाग पूरा चल देते हैं दिव्यम जी की रक्षा करने के लिए। तभी नियति कहती है कि राधिका इधर देखो, तुम्हारे भोलेनाथ ने सुन लिए हैं, और जा कर के सारा विष खींच लेते हैं, पूरी जहर खींच लेते हैं दिव्यम के हाथ से। फिर राधिका महादेव का बहुत ही बड़ी भक्त थी, और वो राधिका ने पहले ही दिव्यम की जहर खींचा था, वही राधिका को असर कर दिया और बेहोश हो गई वो दिव्यम के पास। तभी नियति कहती है कि हे भोलेनाथ, उसका हमेशा प्यार सलामत रखना, और कह करके चली जाती है। तभी सुजाता डॉक्टर लेके पूरे परिवार लेकर पहुंचती है वहाँ पे। फिर सभी लोग लेकर के आते हैं यहाँ पे। डॉक्टर बोलता है कि इसकी पत्नी ने पूरा जहर खींच लिया है। फिर आ करके घर पे कहते हैं, तभी दिव्यम को होश आता है और राधिका के पास जाने लगता है कि हमें राधिका के पास जाना है। फिर गोलू ने पकड़ करके राधिका को पास ले जाता है, और राधिका के पास जा करके दिव्यम रोने लगता है कि सब कैसे हुआ। फिर गोलू ने सारी सच्चाई बताने लगा, और दिव्यम रोने लगा, बोला कि राधिका अब तो तुम उठ जाओ, हम ठीक हैं, हम एकदम सही हैं। फिर राधिका धीरे धीरे होश में आती है, और दोनों लोग अच्छे से मिल जाते हैं और सारी बात आपस में कर लेते हैं। तभी पूरे परिवार देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर दादी और उसके पूरे परिवार आशीर्वाद देने लगेंगे, जहाँ पे ये राधिका रहेगी वहाँ पे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और अपने परिवार का रक्षा करेगी ज़रूर। हमें पूरा विश्वास था कि दिव्यम को सुजाता और राधिका दोनों लोग सही सलामत घर लेके आते हैं।
तभी वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक ज़रूर